हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम आपको निशान लगाना बताएंगे कि सूट में निशान कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सूट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कि कहाँ कैसे कब निशान लगाना है। तो ये देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, 1 7 पे निशान, 6.5 पे निशान लगाया। ठीक है, उसके बाद 14 पर लगाया, उसके बाद 21 21.5 पे निशान लगाया। ये क्यों लगाया? क्योंकि जैसे अपर चेस्ट जहाँ कमर आती है वहाँ 14 पे लगता है, जहाँ हिप आती है वहाँ 21 पे लगता है, और वहाँ चेस्ट आती है वहाँ पे 7 पौने 7 6.5 उसके हिसाब से लंबा, चेस्ट के हिसाब से लंबाई से निशान लगाते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे आपकी चेस्ट है 30 है, 30 में 2 प्लस किया तो आया 32, 32 का चौथाई भाग किया 8, यहाँ हमने 8 पे निशान लगाया। उसके बाद कमर इसकी है 27, तो 27 में 2 प्लस किए तो 29, 29 का चौथाई भाग आया 7.25। ठीक है, ये देखो हमने 7.25 पर निशान लगाया और 2 इंच मार्जिन पर लगा दिया। इधर भी 2 इंच कर देंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत सबको यहीं पे होती है कि निशान कैसे लगाते हैं, फुटा कैसे रखते हैं। तो आज देख लीजिए ध्यान से। हम वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन किसी ने बोला कि दोबारा डालिए, हमारी समझ में नहीं आया तो हम फिर से डाल रहे हैं। अब ये है चेस्ट, इसकी हिप है 34, तो 34 में 2 प्लस किया तो 36, 36 का 9 आया चौथाई भाग, फिर 2 अलग से ले लिए। ये लंबाई है। घेरा इनका 9.5 रखना है, 17 रखना है, 8.5 8.5 और 2 इंच मार्जिन। लंबाई इनकी 36 रख। ठीक है, अब देखो हम सिफर पट्टी को किस तरीके से मिलाते हैं जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आए। ये देखो, हम बता रहे हैं किसी को, ये देखो इस तरीके से सिफर पट्टी रखनी है। अब इस तरीके से घुमाना है, ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आए इसको एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद जो घेरा होता है ना, उसको हम हिप के वहाँ से निशान से सीधा मिलाते हैं, इसमें कोई गुलाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। ऊपर गले का क्या है कि गला पीछे का इसका 7 है, और अगर हमारा गला छोटा है तो हम पहले ही ज़्यादा तीरा, बैक वाला तीरा ले लेते हैं, लेकिन कम है अगर गला बड़ा है तो हम फ्रंट तीरा ही लेते हैं। जैसे इनका तीरा 5.5 लिया हमने, फ्रंट तीरा इनका 11 है। ठीक है, 2 सूत्र ज़्यादा लिया था, 5.25 हो गया है। ये देखो, इसको हमने सीधा किया। अब जहाँ इसका सीधा किया है उसका हम आधा करेंगे। ठीक है, ये देखो हम बार बार इन्हें को यही समझा रहे हैं कि 1.25 इंच गुलाई जब लगती है आगे की तरफ, जब हमारा गला छोटा होता है, बड़ा होता है, सॉरी। देखो हमने 1.25 इंच की गुलाई के लिए ये निशान लगा लिया। अगर हमारा गला छोटा होता तो गले की साइड गुलाई देते 1.25 इंच की, क्योंकि हमने पहले ही वहाँ पर ऊपर छोटा कम ले लिया है। अगर वहाँ से यहाँ से भी कम लेंगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, तो हमने 5.25 ऊपर ले लिया, आधा इंच डाउन कर दिया, इसको सीधा खींचा, उसके बाद 1.25 इंच की गुलाई ले ली हमने। ठीक है, ये देखिए हमने 1.25 इंच की गुलाई ले ली। उसके बाद हम यहाँ से गुलाई देंगे अब इसकी। ठीक है, 3.25 या 2.5 ऊपर बराबर छोड़ के जब आधा इंच कम कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, ये हमने गुलाई मिला दी है। ठीक है, ये देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होती है सबको। अब देखो वहाँ ऊपर से आधा इंच कम किया, सीधा लेके 3.25 इंच। अब यहाँ से हमने पहले गुलाई दे दिया, बैक वाला पार्ट की कटिंग कर दी है हमने। ठीक है, ये देखो ये बैक पार्ट हो गई है, ये हमारी कटिंग हो गई। यहाँ सेंटर में भी लगा दिया कट, हिप पे, कमर पे, और एक जहाँ लंबाई लेते हैं वहाँ पे 3 इंच फोल्ड के लिए लिया हुआ था हमने। ये देखो ये अच्छे से मिला लेंगे, इसको देखेंगे। अब ये है बैक पार्ट। ठीक है, तो हमने 12 इंच, 11 इंच पर चौड़ाई लेके हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया, अच्छे से बिठा लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के अच्छे से और इसकी कटिंग कर देंगे इसी के बराबर। ये देखो हम इसी के बराबर कटिंग कर देंगे। ये देखो यहाँ से हमने इसी के बराबर कटिंग कर दी है। अब हम जो 1.25 इंच का काटा था उसकी कटिंग करेंगे आगे वाले पार्ट की। बताना कैसा लगा जब तक ये देखो बन के तैयार हो गया हमारा वो सूट जो जस्ट हमने जो काटा था।
बताना कैसा लगा। जब तक के लिए बाय बाय।